बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के 34 से 18 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुनें और पुनः इसका अभ्यास करें। श्लोक संख्या 34 इस प्रकार है। संतानार्थाय विदधे स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो धूगुर्वी सचिवेशो निचिक्षिपे। एक बार पुनः संतानार्थाय विदधे स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। संतानार्थाय पदच्छेद इस प्रकार है। पद विभाजन विधये स्वभुजात अवतारिता तेन धूर्जगतः गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। एक बार पुनः संतानार्थाय विधये स्वभुजात अवतारिता तेन धूर्जगतः गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। तेन संतानार्थाय विधये स्वभुजात अवतारिता जगतः गुर्वी धूः सचिवेशु निचिक्षिपे। एक बार पुनः तेन संतानार्थाय विधये स्वभुजात अवतारिता जगतः गुर्वी धूः सचिवेशु निचिक्षिपे। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि तेन यानी उस राजा दिलीप के द्वारा संतानार्थाय विधेय पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने की इच्छा से स्वभुजात अपनी भुजाओं से अवतारिता उतारा हुआ जगतः गुर्वी धू पृथ्वी की गुर्वी यानी भारी, धू यानी धुरा को, कार्यभार को, सचिवेशु निचिक्षिपे मंत्रियों पर सौंप दिया, डाल दिया, सचिवों पर डाल दिया। पुनः एक बार अर्थ उस राजा दिलीप के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने की इच्छा से अपने भुजा से या अपने ऊपर जो आश्रित थी ऐसी अवतारिता यानी उतारी गया जगतः गुर्वी धू इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, गुर्वी यानी भारी, धू यानी धुरा को, सचिवेशु निचिक्षिपे मंत्रियों पर सौंप दिया, डाल दिया, मंत्रियों पर डाल दिया। टिप्पणियाँ इस प्रकार है। तेन तत् शब्द प्लस तृतीया एक वचन संतानार्थाय संतानस्य अर्थ षष्ठी तत्पुरुष विधये विधि प्लस
चतुर्थी एक वचन। स्वभुजात स्वकीयः भुजा षष्ठी तत्पुरुष समास। अवतारिता अव उपसर्ग त्रिधातु त्रिच प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। जगतः जगत प्लस षष्ठी एक वचन। निचिक्षिपे क्षिप धातु नि उपसर्ग क्षिप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे का श्लोक है 35वां। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। एक बार पुनः। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। संधि विच्छेद इस प्रकार है। अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः आश्रमम्। एक बार पुनः। अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः आश्रमम्। अन्वय इस प्रकार का होगा। अथ पुत्र काम्यया विधातारं अभ्यर्च्य प्रयतौ तौ दंपति गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। अथ पुत्र काम्यया विधातारं अभ्यर्च्य प्रयतौ तौ दंपति गुरोः आश्रमं वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। अथ इसके बाद पुत्र काम्यया पुत्र की इच्छा से विधातारम अभ्यर्च्य ब्रह्मा जी की पूजा करके प्रयतौ तौ दंपति प्रयत्न करने वाले वे दोनों पति पत्नी गुरोः अपने कुल गुरु वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। एक बार पुनः। इसके बाद पुत्र की कामना से ब्रह्मा को प्रसन्न करके पूजित करके प्रयत्नशील वो दोनों दंपति यानी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। टिप्पणी इस प्रकार है। पुत्र काम्यया पुत्रस्य काम्या षष्ठी तत्पुरुष समास। विधातारम वि उपसर्ग धा धातु त्रिच प्रत्यय प्लस द्वितीय एक वचन। अभ्यर्च्य अभि उपसर्ग अर्च धातु ल्यप प्रत्यय। प्रयतौ प्रय उपसर्ग यम धातु कतय प्रत्यय प्रथमा द्विवचन। जगमतु जगमतु में गम धातु लिट लका प्रथम पुरुष द्विवचन। आगे का श्लोक है 36वां। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनमास्थितौ प्रावरशेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावता विव। एक बार पुनः। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनमास्थितौ प्रावरशेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावता विव। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम आस्थितौ
प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युत ऐरावतो इव। एक बार पुनः। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम आस्थितौ प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युदेरावतौ इव। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम प्रावृषेण्यम विद्युदेरावतौ इव आस्थितौ। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि स्निग्ध गंभीर निर्घोषम मधुर एवं गंभीर आवाज करने वाले एकम चंदनम एक रथ पर प्रावृषेण्यम विद्युदेरावतौ इव वर्षा ऋतु के समय बादल पर बिजली और ऐरावत के समान वे दोनों यानी राजा दिलीप और सुदक्षिणा नाम की उनकी पत्नी गुरु के आश्रम में पहुँचे। पुनः एक बार और अर्थ है। इससे पूर्व वाले श्लोक में आ गया कि राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। तो वो कैसे लग रहे थे और किस साधन से पहुँचे, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि स्निग्ध यानी मधुर, गंभीर यानी गंभीर, निर्घोषम आवाज करने वाले एकम चंदनम आस्थितौ एक रथ पर बैठ करके वे दोनों अपने गुरु के कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। जो किस प्रकार लग रहे थे, उपमा दी है। प्रावृषेण्यम बरसात काल में विद्युत ऐरावतौ इव, विद्युत यानी बिजली और ऐरावत नाम का जो हाथी है वो मानो बादल पर चढ़ गए हों, चढ़कर जा रहे हों, इस प्रकार वो एक रथ पर स्थित होकर के वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। तो यहाँ पर स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, इसमें क्या हो जाए, स्निग्धम च गंभीरम च, द्वंद्व समास। स्निग्ध गंभीर निर्घोषः यस्य सः, बहुब्रीहि समास। विद्युदैरावतौ, विद्युत च ऐरावतश्च, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। आस्थितौ, आ उपसर्ग, स्था धातु, कुतः प्रत्यय प्लस प्रथमा द्विवचन। 37वां श्लोक इस प्रकार है। माँ भूत आश्रम पीड़ेति परिमेय पुरस्सरौ, अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृता विव। एक बार पुनः। माँ भूदाश्रम पीड़ेति परिमेय पुरस्सरो, अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृता विव। विच्छेद इस प्रकार से होगा। माँ भूत आश्रम पीड़ा इति परिमेय पुरस्सरौ, अनुभाव विशेषात् तु सेना परिवृतौ इव। एक बार पुनः। माँ भूत आश्रम पीड़ा इति परिमेय पुरस्सरौ, अनुभाव विशेषात् तु सेना परिवृतौ इव। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। आश्रम पीड़ा माँ भूत इति परिमेय पुरस्सरौ, अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृतौ इव। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। आश्रम पीड़ा माँ भूत, आश्रम में, गुरु के आश्रम में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इस प्रकार यह सोच करके परिमेय पुरस्सरो, कुछ ही सेवकों को लेकर के वे वहाँ गए।
लेकिन अनुभव विशेषात् तो, किंतु प्रभाव या स्वाभाविक तेज के विशेष होने से सेना परिवृतौ इव, वे ऐसे लग रहे थे मानो सेना से गिरे हुए हो, दोनों तरफ सेना उनके चल रही हो। पुनः एक बार अर्थ, आश्रम पीड़ा महाभूत, आश्रम में पीड़ा नहीं होवे इस प्रकार सोच करके परिमेय पुरस्सरो, कुछ ही सेवकों को लेकर के वे आश्रम में गए, लेकिन अनुभव विशेषात् तो, अपने तेज के प्रभाव विशेष से तो सेना परिवृतौ इव, मानो वे सेना से गिरे हुए हो इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे। अब इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार है, माँ या निषेधार्थी या निपात है, भूत भू धातु और विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आश्रम पीड़ा, आश्रमे पीड़ा, सप्तमी तत्पुरुष समास, परिमेय पुरस्सरो, परिमेया पुरस्सर येषां ते, बहुव्रीहि समास, अनुभाव विशेषात्तु, अनुभावस्य विशेषः, षष्ठी तत्पुरुष समास, सेना परिवृतौ, सेनया परिवृतः, तृतीया तत्पुरुष समास। सेव्यमानौ, आगे का श्लोक है 38वां, सेव्यमानो सुख स्पर्शे शाल निर्यास गंधिभि पुष्प रेणुत्किरैर्वातैराधूत वनराजिभि। एक बार पुनः, सेव्यमानौ सुख स्पर्शहि शाल निर्यास गंधिभि पुष्प रेणुत्किरैर्वातैराधूत वनराजिभि। सेव्यमानौ, सेवित करते हुए, सुख स्पर्शे, सुख में स्पर्श में सुख की प्रतीति कराने वाली, शाल निर्यास गंधि भी, शाल वृक्ष से निकलने वाली गंध से, और पुष्प रेणुत किरेरवाते ही, फूलों के रेणु यानी पराग कणों से, किरे यानी बिखरने से, आधूत वनराज भी, कंपायमान वन की पंक्तियों से, वात ही सेव्यमान ही, वायुओं से सेवित किए जाते हुए, यानी वायुएं उनकी सेवा कर रही थी या उनका स्पर्श कर रही थी, ऐसी वायुओं के स्पर्श वाले वे उस आश्रम में पहुँचे। पुनः एक बार और अर्थ है, सुख स्पर्श से, स्पर्श में सुख देने वाली, शाल निर्यास गंधि भी, शाल वृक्ष से निकलने वाली गंध से युक्त, पुष्प रेणुत किरेरवाते, फूल की पराग कण से बिखरे हुए ऐसी, आदूत वनराज भी, वन की पंक्तियों को कंपायमान करने वाली, वात ही सेव्यमानव, वायुओं से सेवित किए जाते हुए वे दोनों दिलीप और सुदक्षिणा आश्रम में पहुँचे। टिप्पणी इस प्रकार है, सेव्यमानव, सेव सेवा करना प्लस सानच प्रत्यय, प्रथमा द्विवचन, सुख स्पर्श ही। काफी।